नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है राठौर ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूट्यूब पर पहली बार दरोगा के लिए महादेव बैच लाया गया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराए जाएंगे, पीटी का भी और मेंस का भी। इसी क्रम में आपने ज्योग्राफी में पहला क्लास देख चुका है आपने, जहाँ पे मैंने ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस डिस्कस करा है कि आपको ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ाए जाएंगे और कैसे कैसे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भूगोल का परिचय करते हैं। पहला क्लास होगा यह इंट्रो के बाद, जहाँ पे हम लोग भूगोल का परिचय करेंगे, समझते हैं ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है। देखिए, जो भूगोल है साथियों, भूगोल भूगोल को आप ज्योग्राफी लिखते हैं। ज्योग्राफी यह दो शब्दों से मिल करके बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। कौन कौन से दो शब्द हैं? तो एक तो है जियो, दूसरा होता है ग्राफिया। क्या होता है? ग्राफिया। जियो का अर्थ क्या होता है? जियो का भू बोलते हैं, या आप पृथ्वी बोल लेंगे। ग्राफिया का अर्थ क्या होता है? ग्राफिया का अर्थ होगा वर्णन करना, या क्या होगा? अध्ययन करना, और क्या कह सकते हैं? जानकारी प्राप्त करना या सूचना प्राप्त करना। ठीक है, सूचना या जानकारी प्राप्त करना। तो साथियों, भूगोल का सामान्य अर्थ अगर देखा जाए होलिस्टिक तरीके से, तो क्या हो सकता है कि भू या पृथ्वी का वर्णन करना, है ना, या पृथ्वी का अध्ययन करना, जहाँ पर जिस विषय में हम लोग पृथ्वी से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, या पृथ्वी का जिस विषय में पृथ्वी का वर्णन किया गया हो, हम लोग उसको भूगोल में पढ़ेंगे। अगर हम लोग इसके जनक की बात करें, भूगोल के जनक, तो आप भूगोल के जनक के तौर पे एरिस्टोस्थनीज को देखते हैं। एरिस्टोस्थनीज भूगोल का पिता कौन हो जाएगा साथियों? एरिस्टोस्थनीज। लेकिन अगर हम लोग वास्तविक जनक की अगर बात करें, तो भूगोल का वास्तविक जनक कौन होगा? वो आपके हो जाएंगे हिक्केटियस। कौन होगा? हिक्केटियस होगा। क्या कॉन्सेप्ट है इसके, समझिए। ऐसा क्या है कि जहाँ पर हम लोग एरिस्टोस्थनीज को जनक बोल रहे हैं और हिक्केटियस को वास्तविक जनक बोल रहे हैं? ऐसा क्या है? देखिए, जो एरिस्टोस्थनीज है और जो हिक्केटियस है, आप इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा पर दो व्यक्ति गए थे एक साथ में, एक तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, है ना, और एक एडलिन गए थे। जब साथियों नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, और जो उसके सहयोगी थे एडलिन थे, उन्होंने उसके जो कंट्रोल सिस्टम थे उसको अपने पास में रखा हुआ था, चलो तुम भाई आगे उतरो। ठीक है ना। तो बात यहीं पर यही है कि जो एरिस्टोस्थनीज है, एरिस्टोस्थनीज भूगोल के क्षेत्र में पहली बार इन्होंने एक अपना किताब लिख रखा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एरिस्टोस्थनीज को जनक के तौर पे बोलते हैं। लेकिन भूगोल को जिन्होंने वास्तविक रूप में व्याख्या करा, जिन्होंने भूगोल को एक विषय के तौर पे समझा और उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, वो हिक्केटियस ने किया। इसके अलावा भी हम लोग भूगोल में कई भूगोलवेताएं हैं, भूगोल विद्वान आए, जिन्होंने भूगोल को आगे विषय के तौर पे बढ़ाया और समझाया गया, और भूगोल के विस्तृत क्षेत्र के बारे में बताया। भूगोल की प्रकृति क्या है, इसके क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं, उन्होंने विद्वान ने आगे एक समय पर बताते चले गए। कुछ और विद्वान की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कार्ल रीटर का, है ना। तो कार्ल रीटर का आपने नाम सुना होगा, कार्ल रीटर। आपने वॉन हम्बोल्ट का नाम सुना होगा, वॉन हम्बोल्ट। एनेक्सीमेंडर का आपने नाम सुना होगा साथियों, एनेक्सीमेंडर, है ना। आपने स्ट्रेबो का नाम सुना होगा, स्ट्रेबो। तो ये सभी हमारे भूगोल के विद्वान रहे थे। जैसा कि आपने ऊपर में देखा कि जो भूगोल के पिता हैं, आप उसको एरिस्टोस्थनीज को कह रहे हैं, और वास्तविक भूगोल का अगर पिता पूछा जाए तो आप हिक्केटियस को कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल के पिता आप यहाँ पे दो विद्वानों को कह सकते हैं। एक तो हमारा कार्ल रीटर, है ना, एक कार्ल रीटर है और दूसरा है वॉन हम्बोल्ट। इस दो विद्वानों को हम लोग आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। क्या बोलेंगे? आधुनिक भूगोल का पिता।
तो आधुनिक भूगोल का पिता कौन हो गया? तो दो विद्वान हो गए, एक तो हमारा कार्ल रीटर हो गया और दूसरा हो जाएगा वान हम्बोल्ट। कौन हो जाएगा? वान हम्बोल्ट। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हुई? अगर इतना बातें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भूगोल का पिता, ठीक है साथियों। तो क्या आपको भूगोल की बेसिक समझ आई? तो भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी का वर्णन। आप सुनेंगे जो हमारा जो ये एस्ट्रोनॉमी होता है, जो खगोलकी होता है, वो हमारे सामान्यतः भूगोल का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे हम लोग भूगोल में उसको पढ़ते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको समझना है तो भूगोल का हमारा पार्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिक संख्या में पूछा जाता है, इसलिए आप खगोलकी को भी पढ़ते हैं। तो अगर हम पीपीटी में आए पहले सीरीज में देखें, आपको क्या वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया? देखिए भूगोल है तो भूगोल को दो भागों में या इसको दो शब्द से मिलकर के बना है, एक तो जियो हो गया, दूसरा हो गया ग्राफिया। तो यहाँ पे पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी हो गया और ग्राफिया का मतलब वर्णन करना या फिर अध्ययन करना। होलिस्टिक अर्थ निकाला जाए तो जहाँ पर हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करेंगे वो हमारा क्या होगा? भूगोल होगा। ठीक है साथियों, देख ली वही है, पृथ्वी का अध्ययन करना हमारे भूगोल कहलाएंगे। अन्य अगर भूगोल वेताओं की बात करें तो आपको हम बता रखे हैं वही सारे नाम आएगा इसमें, चाहे वो हिकेटियस का आपने नाम सुन रखा है, एरिस्टोस्थनीज जो कि भूगोल का जनक है, वास्तविक भूगोल का जनक आपका हिकेटियस हो जाएगा। आप स्ट्रेबो है, यहाँ पे कार्ल रीटर है, वान हम्बोल्ट है, एनेक्सिमेंडर है और ये एलन चर्चिल सेम्पुल है। ये सारे हमारे भूगोल के विद्वान रहे। इनके अलावा भी और भी विद्वान आते रहे जिन्होंने भूगोल को एक विषय के तौर पे व्याख्या किया और उसकी प्रकृति को बताता चला गया और उसके क्षेत्र में जो है विस्तार करता चला गया। खैर आप भूगोल ऑप्शनल के तौर पे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको महादेव बेद जो लाया गया वो बिहार दरोगा के लिए लाया है, इतना आपके लिए एनफ है। ठीक है, तो जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि जो भूगोल है, भूगोल को हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। जो पूरा भूगोल है वो उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, भौतिक भूगोल, और दूसरा हो जाएगा हमारा मानव भूगोल, है ना। एक तो भौतिक भूगोल हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा हो जाएगा हमारा मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल क्या होता है हम एक एक करके देखते हैं। तो भौतिक भूगोल क्या होता है? जो भूगोल या भूगोल का वह शाखा जिसमें हम लोग फिजिकल एलिमेंट्स, यानी कि जो भौतिक तत्व होते हैं उनसे निर्मित होने वाले जो स्थलाकृति है, चाहे वो महासागर है ना, वो उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। जिसको हम आप महसूस कर पा रहे हैं, जिसको आप छू पा रहे हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं, वही तो सभी भौतिक एलिमेंट है ना। और उनका अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे? भौतिक भूगोल में करेंगे। साथियों प्रारंभिक समय में क्या होता था कि भौतिक भूगोल को ही भूगोल का पर्याय समझा जाता था। उनका ऐसा मानना था कि जो भूगोल है वह केवल भौतिक भूगोल ही है। मानव भूगोल को उस समय तक इसको भूगोल विषय के तहत इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया भूगोल के क्षेत्र में डेवलप हुआ और फिर हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी को भी इसमें इंक्लूड करते चले गए। आज तो भूगोल का विषय बहुत ही व्यापक हो गया, जिसमें आप लोग इसमें कल्चर को भी पढ़ते हैं, जनसंख्या को पढ़ते हैं, उद्योग पढ़ते हैं, संसाधन पढ़ते हैं, है ना। इन कई तमाम विषयों को आप लोग इसमें साथ साथ में पढ़ते हैं। और फिर आप प्रादेशिक भूगोल भी तो आगे आ गया, जहाँ पे आप किसी रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, चाहे हम लोग भारत के भूगोल पढ़ लें, चाहे फिर किसी विशेष कंट्री की ज्योग्राफी को पढ़ लेते हैं, चाहे फिर हम लोग कहीं विशेष राज्य की ज्योग्राफी को पढ़ लें, उसको हम लोग प्रादेशिक ज्योग्राफी के तौर पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग भौतिक भूगोल को हम लोग यहाँ से लेकर आगे बढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि भौतिक भूगोल में हम लोग क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है जो भौतिक भूगोल है साथियों, कि भौतिक भूगोल को यह जो है प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक भूगोल का उदाहरण था। क्योंकि प्रारंभिक समय में क्या होता था कि इसी को भूगोल माना जाता था। मैंने आपको बता रखा है कि भौतिक भूगोल को ही पहले प्रारंभिक भूगोल के तौर में इसको माना जाता था। और दूसरी बात है जो प्राकृतिक भूगोल का उदाहरण था और इसे भूगोल का पर्याय समझा जाता था कि जो भौतिक भूगोल है यही हमारा भूगोल है, इसके अलावा भूगोल कुछ भी नहीं था। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? वही भौतिक तत्वों से मिलकर के जो बनेंगे प्राकृतिक तत्वों या फिर भौतिक तत्वों का अध्ययन हम लोग इसी विषय में किया जाता है। जैसे हम लोग इसमें हम लोग पर्वत को पढ़ लेते हैं, हम लोग पठार को पढ़ते हैं, हम लोग नदी को पढ़ते हैं, झील पढ़ लेते हैं, झरना पढ़ लेते हैं, है ना। इन सभी चीज़ों को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, कहाँ पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। अगर हम लोग इसकी शाखा की बात करें कि भौतिक भूगोल के क्या क्या शाखाएं हैं, तो जहां पर साथियों हम पृथ्वी सतह पर जितने भी प्रचलित विभिन्न प्रकार की वनस्पति हैं, जंतु है ना, और इसको तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पर्यावरण भूगोल में या फिर जैव भूगोल में। अगर भौतिक भूगोल के अगर देखें क्षेत्र में,
तो भौतिक भूगोल के क्षेत्र हैं वो 4 क्षेत्रों में सामान्यतः आप देखते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी आप पढ़ते हैं, समुद्र विज्ञान आप पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ेंगे आप, समुद्र विज्ञान को वहाँ पे पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, और वहाँ पे आप पढ़ते हैं जो हमारा जलवायु विज्ञान है, आप लोग जलवायु विज्ञान को पढ़ते हैं। उन तमाम विषयों को हम लोग उसमें पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको भूगोल के जो है वो चार्ट नहीं मैंने एक चार्ट बना के लाया था, हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जो भूगोल है साथियों, भौतिक भूगोल को हम लोग 4 शाखाओं में बांट करके पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल को 4 शाखाओं में बांटेंगे। कौन कौन सी वो शाखा होगा? पहला तो हो जाएगा आपका भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान जिसको आप क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। और तीसरा हो जाएगा आपका जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। और जो है चौथा आपका हो जाएगा जैव भूगोल, जैव भूगोल, बायोज्योग्राफी, ठीक है। तो हम लोग पूरी भौतिक भूगोल को 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृतिक विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी और जैव भूगोल यानी कि बायोज्योग्राफी, ठीक है। तो पूरी भौतिक भूगोल को हम लोग इन 4 खंडों में बांट करके पढ़ेंगे और एक एक खंड हम लोगों से यहाँ से उठा करके पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है जो हमारा एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा वो चार्ट कहाँ रखे थे, चार्ट लगे नहीं थे, नहीं मिला था वो, चलिए कोई बात नहीं। देखिए साथियों, हम लोग भू आकृतिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, भू आकृतिक विज्ञान जो है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें साथियों जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर निर्मित स्थलाकृति है ना, भू मतलब भूमि या पृथ्वी, आकृति विज्ञान यानी कि भूमि पर या पृथ्वी पर जितने भी उत्कीर्ण हुआ है स्थलाकृति को, उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में। आप उदाहरण की अगर बात करें तो हम अगर उदाहरण देखें, हम इसमें नदी पढ़ लेते हैं, पर्वत पढ़ लेंगे, पठार पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, ठीक है, इत्यादि चीज़ों को हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, भू आकृति विज्ञान में पढ़ेंगे। दूसरी जो पार्ट आता है वो आता है आपका जलवायु विज्ञान का, या अगर देखें समुद्र विज्ञान, कौन सा आ जाएगा, समुद्र विज्ञान। तो समुद्र विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, समुद्र विज्ञान में जो ओशियनोग्राफी है इसमें हम लोग समुद्र, आप लोग जलधारा के बारे में नाम सुना होगा, है ना, समुद्र और उसमें जो उससे जो प्राप्त संसाधन होता है, समुद्र की गतिविधियाँ, समुद्र की प्रकृति और उनसे प्राप्त संसाधन का अध्ययन हम लोग समुद्र विज्ञान में करेंगे। अभी आप हाल ही में चर्चा में रहा है, आपने सुना होगा ब्लू इकोनॉमी, है ना, नीली अर्थव्यवस्था, वो हमें पढ़ेंगे कहाँ पे, समुद्र विज्ञान में। कहाँ पर पढ़ेंगे साथियों, समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे। यहाँ पे समुद्र विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, तो समुद्र, है ना, समुद्र की गतिविधियाँ, समुद्री गतिविधियाँ, समुद्री गतिविधियाँ, समुद्र की प्रकृति, इसकी प्रकृति और
समुद्र की प्रकृति हो गए आपके, इसका विस्तार क्षेत्र, इसका विस्तार क्षेत्र, इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं और इनसे प्राप्त संसाधन। समुद्र से जितने भी प्राप्त संसाधन होगा, इनसे प्राप्त संसाधन हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे? समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे साथियों? समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे। अगर तीसरे टॉपिक की अगर बात करें तो तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान जलवायु विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जलवायु विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? जो क्लाइमेटोलॉजी है साथियों, वह हम लोग या तो एक तो पूरा विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, दूसरी बात है हम लोग प्रादेशिक के तौर पे भी देखेंगे कि किस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। आपने अक्सर सुना होगा कि CWG हो जाती है जलवायु, जो भारत की जो जलवायु है वो CWG हो जाता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि CWG ये CWG का कॉन्सेप्ट क्या है। आप जब बिहार में आते हैं या फिर अलग क्षेत्रों में, कहीं आप AG पढ़ लेते हैं, CWG पढ़ लेते हैं, कहीं आप C जो है CF है ना, और भी आपने कई तरह की जलवायु आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आता कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो हम लोग इनके सारे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे जलवायु विज्ञान में, और यह भी समझेंगे कि जलवायु विज्ञान किन किन कारणों से प्रभावित होता है, प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, क्या एल नीनो के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ला नीनो के क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर हमारे भारत में क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन सभी का अध्ययन हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे साथियों? जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे। और इसका जो एक और पार्ट होता है जैव भूगोल, कौन सा होता है? चौथा पार्ट होता है जैव भूगोल। जैव भूगोल में क्या होता है? जैव भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो मानव होता है साथियों, जो मानव है और जो हमारा पर्यावरण है, मानव और पर्यावरण का जो बीच का संबंध है, मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध जो है हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? जैव भूगोल में पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे? जैव भूगोल में पढ़ेंगे। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? क्लियर है तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। जैव भूगोल में क्या पढ़ेंगे? तो मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है ना। जैसे देखिए, मानव कहाँ पर है? हमारी जो भूपृष्ठ है उस पर हम लोग रहते हैं, और जो पर्यावरण है तो उसकी ऊपरी सतह है ना, जो पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है। और इसके साथ ही अगर देखें हम, ये जो हमारा मान लीजिए ये हमारा भूपृष्ठ है, क्या है? हमारा भूपृष्ठ है, ये भूपृष्ठ है। और यहीं पे अगर देखा जाए नीचे में तो हमारे समुद्र भी, ऊपर में समुद्र भी है। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा वायुमंडल भी आता है। क्या आते हैं? वायुमंडल आते हैं। वायुमंडल में कई परत भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं, जीव हर जगह पे निवास नहीं कर सकता। जीव को निवास करने के लिए उन्हें विशेष दशाएं जो है उपस्थित कराना पड़ता है। आपको विशेष दशाएं में भी वो पल सकते हैं, उनकी सभ्यता बढ़ सकती है, वो हर जगह निवास नहीं कर सकता है। तो जिस दशाएं में पलते हैं उसको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? जैव भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, जैव भूगोल में पढ़ेंगे। अगर हम लोग मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल में अगर देखें तो मानव भूगोल हम लोग पढ़ेंगे कृषि भूगोल। क्या पढ़ेंगे? कृषि भूगोल। कृषि की शुरुआत कैसे हुई, किस किस दशाएं में कृषि हो सकती है, किस मिट्टी में कौन सी कृषि हो सकता है, कौन सा फसल हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? कृषि भूगोल में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? कृषि भूगोल में पढ़ेंगे। उसके बाद आवास भूगोल। आवास भूगोल में क्या पढ़ेंगे? जहाँ पे जीव निवास करता है ना, जहाँ पे जीव में सारे आ जाते हैं, मनुष्य हो, इसके अलावा अन्य भी जो जीव जंतु है ना, जहाँ पे वो निवास करेंगे उसको हम लोग पढ़ लेंगे आवास भूगोल में। कहाँ पर पढ़ेंगे? आवास भूगोल में। उसके बाद एक और टॉपिक आता है उद्योग। कौन सा है? उद्योग। उद्योग में हम लोग देखेंगे कि किस दिशा में है ना, या किस दशा में किस उद्योग का उत्सर्जन हो सकता है, कौन सा उद्योग वहाँ पे डेवलप किया जा सकता है।
जरूरी नहीं, हर जगह पर सारे उद्योग को आप नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे वह नहीं ज़्यादा आगे फल सकता है, ज़्यादा उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो किस दशाएं में कौन सा उद्योग लगाया जा सकता है ना, उसको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, उद्योग में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग उसको एक संसाधन के तौर पर पढ़ेंगे। अगर उसके बाद अगर देखा जाए जनसंख्या, तो जनसंख्या में देखेंगे कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किस दशा में जनसंख्या ज़्यादातर होते हैं, जनसंख्या को जो है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सरकार ने इसके ऊपर क्या क्या प्रयास किए, हम लोग उसको भी यहाँ पे जनसंख्या भूगोल में पढ़ेंगे। और वर्तमान परिस्थिति को भी हम लोग देखेंगे कि भारत की जनसंख्या क्या है, इसमें चाहे आप सेक्स रेशियो पढ़ते हैं, लिटरेसी रेस पढ़ते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग किस में पढ़ेंगे, जनसंख्या भूगोल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं नगरीय भूगोल, क्या पढ़ेंगे, नगरीय भूगोल, कि नगरीय कार्य जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि लगातार नगरीयकरण हो रहा है चीज़ों का, है ना, अभी जो है लगातार विस्तार हो रहा है, शहर के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको भी नगरीकरण में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो नगरीयकरण का हम लोग पर इसका इफेक्ट भी पढ़ेंगे। पहली बात तो समझेंगे नगरीयकरण क्या है, इसको कैसे विस्तार किया जा रहा है, इसका हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके हमारे मानव सभ्यता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, नगरीय भूगोल में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सांस्कृतिक भूगोल की, तो सांस्कृतिक भूगोल में पढ़ेंगे जो मानव संस्कृति है ना, मानव संस्कृति का विकास कैसे हुआ, किस दशाओं में हुआ, और उन्हें और विकास करने के लिए कैसी दशाएं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, इसको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, सांस्कृतिक भूगोल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग संसाधन की बात करें तो संसाधन है ना, संसाधन में जितने भी संसाधन है, चाहे वो खनिज संसाधन है, खनिज में आप क्या पढ़ देखते हैं, खनिज संसाधन, आप इसमें जो आप कोयला देख लेते हैं, कोयला आप पढ़ लेते हैं, कोयला। इसके बाद आपने लोहे को देखते हैं, लोहा, और जो एल्यूमिनियम है, देखिए एल्यूमिनियम तो प्राप्त होता नहीं है, बॉक्साइट होता है। चलिए, तो बॉक्साइट को आप देखते हैं, भाग गया। इसके अलावा क्या हो जाएगा, बॉक्साइट, क्योंकि डायरेक्ट एल्यूमिनियम हमें प्राप्त नहीं होता है, जो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट वो हमें प्राप्त होता है ना। इसके अलावा चूना पत्थर के जो एलिमेंट्स हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। दैट मीन्स जितने भी हमारे पास खनिज संसाधन उपस्थित है उन सबको हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, खनिज में या संसाधन वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे, संसाधन वाले टॉपिक पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है साथियों, किस में पढ़ेंगे, संसाधन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये आपका भूगोल का एक सामान्य परिचय था, एक इंट्रोडक्शन क्लास था ये। ठीक है, आगे जो हम लोग कल से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम सीधा एस्ट्रोनॉमी पे आएंगे, खगोलकी पे आएंगे, और खगोलकी से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आप जो खगोलकी है हमारे, या खगोलीय शास्त्र या खगोलकी एस्ट्रोनॉमी, यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। वो आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, वहाँ से केवल अगर परिचय से कभी कदाल एक आध क्वेश्चन पूछ देता है जनक के बारे में, थोड़ा उसके परिचय के बारे में, तो वहाँ से, और नहीं तो हम लोग सीधा हम लोग एस्ट्रोनॉमी को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एस्ट्रोनॉमी में तो हम लोग सबसे पहले ब्रह्मांड को देखेंगे, ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में भी क्या देखेंगे, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ब्रह्मांड, इसके उत्पत्ति हम लोग देखेंगे, इसका उत्पत्ति, इसका विस्तार, है ना, ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुई, इसके हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उत्पत्ति संबंधी कितनी थ्योरी दी गई है ना, इसके सारे सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। आपने सामान्यतः बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना होगा, है ना, उसको पढ़ेंगे ब्रह्मांड में। इसके बाद हम लोग आकाशगंगा को 20 मिनट पढ़ लेंगे, आकाशगंगा में आकाशगंगा पढ़ेंगे, तारामंडल पढ़ेंगे, जितनी भी मतलब खगोलीय ये खगोल की चैप्टर में हो सकता है उन सभी को हम लोग कल से एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें ज्योग्राफी का जो जितने भी ब्रांच थे उसके बारे में आपसे डिस्कस किया गया। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आज के क्लास को यहीं पे रखते हैं और मिलेंगे अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, धन्यवाद।